सो मेरे श्री जगदीश को हे प्रभु जगताधार, गाय के सिट में जीजा साली को प्यार। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु एवं अखंड भारतवर्ष की माता एवं बहनें, आज आप लोगों के सामने एक और नई सच्ची दिल दहला देने वाली घटना, जीजा साली का प्यार, जिसमें आप लोग सुनेंगे एक साली ने अपने नौजवान जीजा को अपने प्रेम जाल में फंसाया। बाद में उस लड़की ने अपने जीजा के हाथों से अपनी सगी बहन का कत्ल करवा दिया। सुनने के बाद में आपका दिल दहल जाएगा। आइए गौर करते हैं, मैं योगेश, और ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, देखी दाखी और सच्ची घटना है। जरा ध्यान दें। सुनो सभी ध्यान, बात हम तुम्हें बताते हैं, जीजा साली को प्यार गाया तुम्हें सुनाते। मेरे भैया, ये कहानी इसी यूपी की है। कहानी यूपी की भाई, होनार बलवान बाबई बेटी नहीं जाई। कहानी यूपी की भाई, होनार बलवान बाबई बेटी नहीं जाई। प्रेम की पूरी है बीमारी, प्रेम की पूरी है बीमारी, और जिसका उन्हें करो नहीं की हुई प्रेम की पूरी है बीमारी, और जिसका उन्हें करो वही है की साथियों, जरा गौर करें। इसी उत्तर प्रदेश में एक गांव है, उस गांव का मैं नाम नहीं बताऊंगी। एक पिता के 3 संतानें थी, 2 लड़कियां एक पुत्र। लड़कियां दोनों बड़ी थी। बड़ी लड़की जो थी उसका नाम शीला था, छोटी लड़की जो थी उसका नाम रश्मि था। उससे छोटा उसका भाई था, यानी 3 संतानें थी। धीरे धीरे बड़ी वाली लड़की जब थोड़ी समझदार भई है, शादी के लायक भई है, तो लड़की के पिता ने मन में विचार किया हम अपनी लड़की की शादी कर दें और हमारे भी सिर से भार कुछ हल्का हो जाए। मन में विचार किया। देख लली की उम्र पिता ने तो विचारो है, और हुई गई शादी होगी लली को देख पिता ने मतो विचारो है, हुई गई शादी होगी लली को देख। जब बड़ी वाली लड़की शीला थोड़ी समझदार भई है, शादी के योग्य भई है, तो पिता ने सोचा अब हम अपनी लड़की की शादी कर दें, हमारे भी सिर से बाहर कुछ हल्का हो जाए। उसी समय सोचने लगे हैं सगाई बिटिया की करवा
पिता मन में विचार कर रहा है कि हम अपनी बेटी की शादी कर दें। सोचे तो दिल में भारी, सोचे तो दिल में भारी, कहीं सुंदर लड़का मिले गली में बाहर भारी, सोचे तो दिल में भारी, कहीं सुंदर लड़का मिले गली में बाहर भारी। मन में विचार कर रहे हैं, अब लड़का की तलाश में है, देख रहे हैं। तभी किसी ने बताया कि एक लड़का है, बहुत ही सज्जन है और चरित्र भी उसका साफ है और दिल्ली में ठेकेदारी का काम करता है। जब उस लड़के का हाल बताया तो उसी समय उस लड़की के पिता यानी शीला के पिता उस लड़के की तलाश में जब निकले हैं। अरे कछु दिना के बाद कुंवर एक नजर में आयो है, नजर में आयो है, करे ठेकेदारी को काम मौज से समय बितायो है, लला नजर में आयो है, करे ठेकेदारी को काम मौज से समय बितायो है। जब एक लड़का देखा है ठेकेदारी का काम कर रहा है, बहुत ही सरल स्वभाव का है, उसी समय उम्र की बेटा की बारी, बेटा की बारी और बुद्धि में अति तेज भरी लगे रंग रंग होते आती, उम्र थी बेटा की बारी और बुद्धि में अति तेज भरी लगे रंग रंग होते आती। बहुत ही होशियार लड़का है, काम ठेकेदारी का करता है वो लड़का, काम ठेकेदारी का करता था और काम से मतलब रखे नहीं, चक्कर में पड़ता, काम से मतलब रखता ठेकेदारी करे नहीं, चक्कर में पड़ता। वो लड़का दिल्ली में काम कर रहा है, ठेकेदारी का काम कर रहा है, किसी की उलझन में नहीं पड़ता है, बहुत ही सरल स्वभाव का वो लड़का है। कमी का छुपाए पाके धन की, कमी का छुपाके धन की। लड़की के पिता मन में विचार कर रहे हैं, कोई जाए शादी बिटिया के तब कोई मेरे मन, कमी का छुपा के मैं धन की, कोई जाए शादी
पिताजी विचार कर रहे हैं हमारी लड़की की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उसी समय शीला के पिताजी ने उस लड़का से जो दिल्ली में ठेकेदारी का काम कर रहा था, बात जब शादी तीनों मूड़ हिलाई उम्र में नहीं कर दी, बात जब शादी तीनों मूड़ हिलाई लला ने नहीं कर दी। जब शीला के पिताजी ने उस लड़का से शादी की बात कही है तो उसने मना कर दिया और एक बात कही है, अगर तुम्हें शादी ही करना है तो शादी के मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप ऐसा करो, मेरे घर चले जाओ और घर में बात कर लेना। घर तुम मेरे चले जाइयो, घर तुम मेरे चले जाइयो, मेरे आंगन में बैठी पिता से बातें कहियो, बातें तुरंत आए रे बात लौटी तुरंत आए, और 7 दिन के बाद कमर के तेरे घर लाए बात। तुम हमारे घर पे चले जाओ, शादी की बात हमारे पिताजी से कर लेना। उसी समय वो शीला का पिताजी, उस लड़की का पिताजी वापस घर पे लौट आता है। उस लड़का के पास से दिल्ली से जो ठेकेदारी का काम कर रहा था वहाँ से वापस घर पे आए हैं। उसके बाद में 6-7 दिन घर पे व्यतीत किए हैं और 7 दिन के बाद उस लड़की के पिताजी ने अरे बीत गए दिन 7 नए कहू बोली और जाए कुमार के घर पिता ने मन में विचार। लड़की के पिता सोच रहे हैं कि अब हम लड़का के घर पे जाएं। उसी समय तुरंत चलवे तो प्यारो धीरे धीरे डगरता है रास्ता में आई गए, तुरंत चलवे तो प्यारो धीरे धीरे डगरता है रास्ता में आई गए। उस लड़की के पिताजी जो है उस लड़का के घर की सीध जब लगाई है, फिर आगे तो बढ़े और पूछ पाछ के राजकुमार के घर पहुंच गए हैं। जब लड़का के घर पे पहुंच जाते हैं उस लड़की शीला के पिता, उसी समय सबने बैठायो, सबने बैठायो और ठंडो नीर पियाई, बाद में भोजन करवायो, सबने बैठायो और ठंडो नीर पियाई, भोजन करवायो। मेरे भैया उसी समय उस शीला के पिता जो हैं उस लड़का के घर पे जब पहुंच जाते हैं, उस
लड़का के घर वालों ने बहुत ही सम्मान किया और भोजन करवाने के बाद में शीला के पिताजी ने कहा है कि भैया हम तुम्हारे लड़के की शादी के लिए आए हैं, बेटी हमारी समझदार है, सियानी है। बातचीत करने के बाद में शादी जब तय हो जाती है तो शीला की शादी उस ठेकेदार लड़का के साथ में हो जाती। शादी जब हो जाती है, शीला सुंदर सी दुल्हन बन के आंगन में जब आ जाती है, उसके बाद अब कहानी जरा ध्यान से सुने। उस शीला की शादी उस ठेकेदार लड़के के साथ में हो जाती है। आइए बात साची समझाऊं और आखिर की कथा बात बाकी लली की भाई सगाई है और बेटी कार में चली ससुरे की सीध लगाई। लली की भाई सगाई है, बेटी कार में चली ससुरे में पहुंची आई है। जब शीला की शादी उस ठेकेदार लड़का के साथ में हो जाती है और शीला की बहन जो छोटी थी, बहन जो बाकी थी छोटी, उम्र 18 साल लली की करे तक उम्र 18 साल लली की कमर तक छोटी। रूप में सुंदर थी साली, रूप में सुंदर थी साली, और आगे कहानी कैसी बन गई नागिन वो कहानी। रूप में सुंदर थी साली, रूप में सुंदर थी साली, आगे कहानी कैसी बनेगी नागिन वो कहानी। दोस्तों, उस शीला की बहन जो छोटी थी उसका नाम जो रश्मि था, यानी उस ठेकेदार जीजा की साली जब शादी हो जाती है तो एक दिन उस साली ने अपने जीजा का फोन लगाया। फोन जीजा को लगाया है, फोन जीजा को लगाया है, और हंसी हंसी बात में कहे फोन जीजा को लगाया है। रश्मि नाम की लड़की ने अपने जीजा का फोन लगाया है और कहा है, याद तुम मेरी ना करते, याद तुम मेरी ना करते, और तुम्हारी कसम खाए रही जीजा सपने में, याद तुम मेरी ना करते, तुम्हारी कसम खाए रही जीजा सपने में। उस साली ने जवाब दिया है कि तुमने फोन नहीं किया है और हम तुम्हें सपने में देखते हैं। उसी समय लली ने कही तुरंतवानी, जब से देखो तुम्हें हुई गई तुम्हें पर दीवानी। लली ने कही तुरंतवानी, जब से देखो तुम्हें हुई गई तुम्हें पर दीवानी। जब साली ने ये कहा कि जीजा हम तो तुम्हारी दीवानी हैं, जब ये बात जब सुनी है उस लड़का ने
कुंवर ने कही तुरंत बानी रे, कुंवर ने कही तुरंत बानी, मत ऐसी बातें करा लो मेरी सनी तुम साली, मत ऐसी बातें करा लो मेरी साली। और उस साली ने जवाब दिया है, जब से देखो तुम्हें चैन नहीं दिल में आता है, चैन नहीं दिल में आता है, और तुम मेरे जीना नहीं कछुआ में दिखाते, कहूँ खुला खुला पानी रे, कहूँ खुला खुला पानी। साली को रिश्ता छोड़ी बना लो हमको घरवाली, खुला पानी। साली को रिश्ता छोड़ी बना लो हमको रानी। जब साली ने ये शब्द कहे हैं तो लड़का जवाब देता है, आप ये क्या कह रही हो, रिश्तेदारी में गांव में घर में बदनामी होगी, और थोड़ा विचार करो। तो वो लड़की बोली, यानी उस लड़का की साली, प्यार मैं तुमसे करती हूँ, दुनिया कुछ भी कहे किसी के न वापस लगती हूँ, प्यार मैं तुमसे करती हूँ, दुनिया कुछ भी कहे किसी के न वापस लगती हूँ। और बोली, प्रेम की लीला है प्यारी, और करके प्रेम फंसे सागर में, सुनियो प्रेम की लीला है प्यारी, करके प्रेम फंसे सागर में, सुनियो करके प्रेम फंसे सागर में, सुनियो साली के जब ये शब्द सुने हैं दोस्तों, अब जीजा कह रहा है कि शायद ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं दे रही हैं, लेकिन जब साली नहीं मानी तो धीरे धीरे जीजा साली का हित बढ़ने लगा है। कहानी यहाँ तक पहुँची है कि रोज 10-15 मिनट जीजा और साली की बात होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे अपनी नारी गई भूल, प्यार में साली के भूल गई, अपनी नारी गई भूल, याद में साली के भूल गई।
आता है तो इधर उधर पागलों की तरह घूम रहा है। अब साली से फोन लगाते हैं, अरे करे प्यार की बात घरे साली बुलवाई नहीं। उस लड़का ने कहा कि ऐसा करो, अब तुम्हारे बगैर हमें अच्छा नहीं लगता, तुम ऐसा करो हमारे घर आ जाओ। और फोन किया, करे प्यार की बात घरे साली बुलवाई करे तुम संग ब्याह कसम जीजा की खाई लई, करे तुम संग ब्याह कसम साली में खाई। अब साली ने कसम खाई है, कहेगी जीजा तुम्हारे बिन मेरी जिंदगी नहीं है, हम किसी दूसरे के साथ में दुल्हन बन के हरकत नहीं जाएंगे, इसलिए तुम मेरे साथ में शादी कर लो। जीजा कहने लगा शादी कैसे कर लें, तुम्हारी दूसरी बहन पहले से दुल्हन बनी बैठी है घर में। बोली वो कुछ नहीं हम जानते, हम मर जाएंगे। उसके बाद में वो साली जो है कुछ दिन जीजा के घर पे रुकी है और उसके बाद रही कुछ दिन बागे घर में, और थोड़े दिन के बाद चली गई अपने रही कुछ दिन बागे घर में, थोड़े दिन के बाद चली गई अपने मंगल में। जब लड़की जो है जीजा के घर पे रुकी उसके बाद में वो अपने घर पे चली आती है और इधर जीजा उस लड़की के बारे में विचार कर रहा है, पता नहीं ये लड़की पागल हो गई है क्या, अगर हमने इससे ज्यादा स्नेह किया तो घर में कलह पैदा हो जाएगी, इसलिए हम इससे फोन करना ही बंद कर देते हैं और धीरे धीरे इसका हित कम हो जाएगा। इधर वो साली जो है अपने घर पे आ जाती है और 10 बार जब फोन करे तब जीजा एक बार उठावे। अब तो चिंता बढ़ गई और सोच रही है वो मन में, घर में होवे नहीं गुजर जीजा को दूर द्वारों, उदासी चेहरा पे छाई, उदासी चेहरा पे छाई, और करके फोन जीजा को लो घर में बुलवाई। जीजा साली का प्रेम जब लगातार बढ़ता ही जाता है, तुम्हारा बाड़े को प्यार का दोनों में इतना भारी, बिना देखे नहीं अब साली को लग गई बीमारी, बिना देखे नहीं अब साली को लग गई बीमारी।
बढ़ता ही चला गया। चैन नहीं घर में साली को और जीवन देख ले के सुंदर अपने जीजा को। चैन नहीं घर में दोस्तों, दोनों का प्यार हद से पार हो जाता है और अब उस लड़का को अपनी पत्नी की यानी उस शीला की बिल्कुल याद नहीं रही। खबर नहीं अब कोई नारी की और माने पत्नी साली को जन प्यार में अब यति की। खबर नहीं कोई नारी की माने पत्नी साली को अब जन प्यार में यति की। कहावत कोई कहता है कहीं योगे से प्रभु को भेड़िया रटवाता है। रहे खुश अपनी साली से मेरे प्रात में चैन कले से प्रेम करके दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता चला गया है। फिर उस लड़की का पिताजी जो है सोच रहा है अब इस लड़की की शादी कर दें। तो घर में जब शादी की बात चली है, उस लड़की ने जब सुना है कि हमारी शादी अब तय होने जा रही है, अब उसको चैन नहीं है क्योंकि वो तो जीजा से प्यार करती थी। ऐसा ही नहीं है, चेत आए गयो चेत बात शादी की होने लगी। सुनी खबरियां साली ने तब घर में रोने लगी। तुरंत जीजा को बुलवाया, गले में बाएं फांस के रोए रोए आंसू धर गए। अपने जीजा को फोन किया है और सारी बात कही है कि हमारी शादी तो तय होने जा रही है, लेकिन नाय ससुरे को जाऊंगी, नाय ससुरे को जाऊंगी और तुम्हारे बिन जीजा किस घर में नहीं पाऊंगी। जब ये शब्द सुने हैं तो जीजा कहने लगा है, पागल मत बनो। जब रोता हुआ देखा है, जीजा ने कहा रो मत, नहीं शादी की करती जो जीवन के लिए जो हो जावे सा मेरे संग रहियो। नहीं शादी की करती जो जीवन के लिए जो हो जावे सा मेरे संग रहियो। तो साली बोली ऐसे नहीं, सौत संग नाय रह पाऊंगी, सौत संग नाय रह पाऊंगी। जीवन की सारी खुशी भूल में कर नहीं पाऊंगी, सौत संग नहीं पाऊंगी। जीवन की सारी खुशी भूल में कर नहीं पाऊंगी।
साली ने कहा, घर में हमारी बहन है लेकिन हमारी सौत है, अगर तुम हमें चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। बोली है वो साली, बहन का तुम मेरी मारो, बहन तुम मेरी मारती हो, बागे बाग में अपनी दुल्हन में बहन तुम मारती हो, बहन तुम मारती हो, बागे बाग में अपनी दुल्हन में उस साली ने जवाब दिया है, अगर आप हमें रखना चाहते हो तो मेरी बहन को आप मार दीजिए, तभी तो हम तुम्हारे साथ में रह पाएंगे। साली ने कहा, दुल्हन तुम्हारे बनाए लीजो, घर में मेरी बहन के जीजा बाहें मार दीजो। देखिए उस साली ने कहा कि मेरी बहन को तुम मार दो, उसके बाद में हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जब ये शब्द सुने, ओ सखी जाके उड़ गए, सारा चिमटा गए, भूल गए, मत रही नहीं उखड़ गए, ओ सखी जाके उड़ गए, सारा चिमटा गए, भूल गए, मत रही नहीं उखड़ गए। उसके बाद में साली ने कहा, काम तुम इतना कर लीजो, काम तुम इतना कर लीजो, और अब्बा के बाद में डारे भमरी हम ले चलियो। साली ने कहा, आप हमारी बहन को मार दो, उसके बाद में तुम हमें अपनी दुल्हन बना के घर में ले जाना। उसी समय मुड़की जाने लग गया, मुड़की जाने लग गया, जो नहीं की सुनी रुदन साली ने मचाई है, जो नहीं की सुनी रुदन साली ने मचाई है। जब जीजा ने ये सुना है कि तू अपनी सगी बहन को मारने की कह रही है, तो जीजा ने मूड को हिला दिया, बोले नहीं हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो लड़की रोने लगी है, कहने लगी अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपनी आत्महत्या करके मर जाऊंगी। उसी समय जीजा ने कहा, रोए नहीं, रोए नहीं, गोद में साली बैठाई, गोद में गोद साली बैठाई लई, और सिर पे फेरो हाथ कसम जीजा ने खाई लई, सिर पे फेरो हाथ कसम जीजा ने खाई लई। दोस्तों, जब लड़की रोने लगी है तो जीजा ने कहा रो नहीं, और वो जीजा जवाब देता है आप रो नहीं, हमें एक दिन रुकेंगे, उसके बाद हम घर पे जाएंगे। और कहा है दिन भर यहाँ पे रुके, कल हम घर कहाँ जाएंगे, चल हम घर में जाएंगे, जो कछ जैसी करें बात हम तुम्हें बताएंगे, जो कछ जैसी करें फोन पे बात
आज हम यहीं रुकेंगे, कल हम घर पे जाएंगे, फिर हम फोन पे तुम्हें सारी बात बताएंगे। उसके बाद रोबत साली छोड़ेंगे जीजा घर अपने दाए, और दिन के 4 बजे शाम को अपने घर आए, दिन के 4 बजे शाम को अपने घर आए। जीजा जो है ससुराल से चला है, अपने घर पे वापस आ जाता है। जब उनकी पत्नी ने देखा, आए गई पत्नी तब शीला, पति को चेहरा देख समझ गई हो अजब लीला, पति को चेहरा देख समझ गई हो अजब लीला। जब वो ठेकेदार जीजा ससुराल से अपने घर पे आता है तो उनकी पहले वाली पत्नी जो शीला थी, शीला ने जब देखा है चेहरा को तो सोचने लगी कुछ ना कुछ चक्कर है, इतना तो उदास होती कि कभी नहीं आती। जब शाम हुई है, भोजन करो तैयार यार, फिर पति को जाई दिया, सुंदर से सजाए प्रेम से पति लिटाई, सुंदर से सजाए प्रेम से पति लिटाई दिया। शीला ने भोजन तैयार किया, अपने पति को भोजन खिला दिया और बिस्तर किया है, शाम को लेटा दिया है। उसके बाद शीला जब भोजन खाने को तैयार हुई है, अशुभ होने लगे, थाली में खाना रखो यार, खाने को तैयार भई, मुंह में गयो न गिरा सयार, आगे फिर ठीक भई, मुंह में गयो न गिरा सयार, फिर आगे ठीक भई। शीला जब भोजन खाने को तैयार होती है तो जैसे ही खाने को तैयार होती है वैसे ही सामने छींक हो जाती है, लेकिन लगिया सगुन की दशा का शीला मन में घबरानी, कौन हर बलवान भावई कौन मैदानी, कौन हर बलवान भावई कौन मैदानी। फिर से थाले उठाए लली ने भोजन खाई, फिर से थाले उठाए लली ने भोजन शीला ने जब भोजन करने के लिए थाली को हाथ में लिया है, भोजन खाना जब चाहिए तो आगे छींक हो जाती है, समझ गई कुछ ना कुछ जरूर अनहोनी होने वाली है। दोबारा थाल को सजाया, शीला ने भोजन किया है। शीला ने जब खाना खा लिया है, रात जब वही है कमरा में लेट गई, उधर उस पापी जीजा को यानी उस ठेकेदार को नींद नहीं आई, क्योंकि साली ने शिकंजा ही कस रखा था। घर वाले सास ननद ससुर जब सब सो जाते हैं, आधी रात के समय वो पापी उठा, हाथ में कटार को लिया, एक रस्सी को उठाया और वहाँ पहुँच गया जहाँ शीला भयानक नींद में सो रही थी। दोस्तों, अपने
रस्सी से बांधना चाहा। सोते में शीला के जब बदन में रस्सी लगी, एकदम से आंख खुल गई और कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हो? हाथ में जब खंजर को देखा, सारा शरीर थर-थर कांपने लगा। रात का अंधेरा। शीला कहने लगी, महाराज हमसे ऐसी भूल बन गई? क्या भूल बन गई जो हमें आप सोते में मारने के लिए आए हो? तो शीला रोकर के जवाब देती है, वो से कौन सी बनी गई भूल पिया जो सोवत में रहे मारी रे। शीला हाथ जोड़ के बोली, महाराज ऐसी हमसे कौन सी भूल बन गई जो आप हमें रंग में मारने के लिए आए हो? धोखे से हो गई भूल बैठी जो सजन भुलाए। अगर हमसे धोखा कोई भूल बनी हो, इतनी कही बात नार जने भैया सी बगाई। और नाई दया पापी को आई, प्यार में गौ बोलाई ताकि पीस के आंगन से खंजर तो चलाई। सम्मुख पापी छाड़ो जैने कदया नहीं आई रे। और तड़प तड़प के शीला ने गई अपनी जान गंवाई है। साली के चक्कर में पड़ के गई दुल्हन जाने दोस्तों, उस हैवान ने अपनी पत्नी को सोते में खंजर भोंक के मार दिया। अब यहाँ से आगे क्या